उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएलसी अनु पाठक जी। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने हैं, सपा ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, लेकिन जो जिनको सीटें दी हैं उस पर अब सवाल खड़े होने लगे। ये तो पता है कि सपा में तो कुछ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि यदि आपको सपा से चुनाव लड़ना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो पूरे प्रदेश को पता है कि आपको कुछ विशेष प्रकार के काम करने होंगे, कुछ भूखंडों पर कब्जा करने होंगे, कुछ आपको ऐसा काम करना होगा जो उनके नेतृत्व को पसंद हो, उसी आधार पर वो टिकट बटे हैं। और मोस्टली जो टिकट पर जैसे कानपुर की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, तो उनके पिताजी उनके सांसद हैं कानपुर में, उनके पति पूर्व विधायक हैं। जी, परिवारवाद तो सपा का पुराना नारा है और परिवारवाद के आधार पर उन्होंने टिकट भी बांटे हैं और इस प्रदेश की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, वो बहुत, और 2024 में पूरी तरह परिवारवाद को नकारा है। और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने की जो शुरुआत हुई है वही उत्तर प्रदेश से हुई थी। इसलिए अब कि आप सब देखेंगे कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 में 10 सीटों में चुनाव भी जीतेगी और पुनः ये प्रदेश की जनता जिस प्रकार से आदरणीय मोदी और योगी जी ने डबल इंजन सरकार ने काम किया, जनहित में काम किया है, लोगों को कानून का इस्तकबाल कराया है, सुविधाएं दी हैं, लोगों को एक पारदर्शी शासन का अनुभव कराया है, लोगों को एक आर्थिक अभ्रष्टाचार जिसमें कतई जीरो टॉलरेंस है, ऐसे सरकार का इस्तकबाल कराया है। जनता भी उसके पक्ष में और पुनः भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जय बनाएगी। लोकसभा चुनाव गठबंधन से लड़े थे, टिकट प्रत्याशी को दे दिए गए, लेकिन गठबंधन के साथी को पूछा तक नहीं। जितने भी एक्सपीरियंस गठबंधन के हो सकते थे वो उत्तर प्रदेश में हो चुके हों, चाहे सपा और कांग्रेस का हो, सपा और बसपा का हो, कांग्रेस और बसपा का हो, सारे जितने भी प्रकार के गठबंधन प्रोबेबिलिटी हो सकती है सब अपनाए जा चुके हैं। सब में लगातार 5 चुनावों में उन्होंने मात खाई है। मेरी तो राय है कि जनता के बीच में आपको जाना चाहिए, गठबंधन से नहीं होता, जनता की सेवा करिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो केवल पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है, वो जन सेवा करने वाले भी कार्यकर्ता हैं और 24/7 लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं के साथ रहते हैं, गरीबों के, वंचितों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर लगातार 5 चुनावों में प्रदेश की जनता ने हर प्रकार के गठबंधन को, हर प्रकार की पार्टी को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाया है। लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी आए थे परसों, उन्होंने यहाँ मीटिंग भी की सीसाओं विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इस तरह लग रहा है खटास आ गई है और कांग्रेस शायद अपना प्रत्याशी उतार सकती है कानपुर में। नहीं, खटास से 2 बेमेल लोगों का गठजोड़ किसी स्वार्थ के कारण तो हो सकता है। जब वो स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो वो, अभी आप देख रहे होंगे हरियाणा के चुनाव में उनके जो सहयोगी थे, जो गठबंधन था, वो क्या कह रहे हैं, वो लगातार उनकी एनालिसिस कर रही हैं। और कांग्रेस एक पुराना मुहावरा हो चुका है, पुरानी एक जो डूबता हुआ जहाज हो चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का कोई अस्तित्व किसी प्रकार का नहीं है। साथ ही साथ सपा और कांग्रेस का एक खूबी और है, वो जिसके साथ रहते हैं खुद भी डूबते हैं और उसको भी ले डूबते हैं। और आपने देखा कि लगातार और लड़ना झगड़ना और स्वार्थपरक राजनीति का जो चरम बिंदु है, इसकी पराकाष्ठा जिन पार्टियों ने स्थापित की है, उसमें कांग्रेस और सपा दोनों का नाम आता है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी अनु पाठक, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, कानपुर की बात की जाए अन्य जगह, तो जिस प्रकार से जो रणनीति बन रही है, लेकिन ये लग रहा है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है वही जीतेंगे, क्योंकि जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से लड़ता भी है तो भी बीजेपी जीतेगी, और नहीं भी लड़ता है तो भी बीजेपी के ही कैंडिडेट विजय होने वाला है। कानपुर नीरू में साक्षात दीप त्रिवेदी।